हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट टाइम। ये सेंटेंस सुनने भी आपको अजीब सा लग रहा होगा, सही नहीं है। आपको फिल करना है इसमें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी हम बात करें, हमें कहना है कि जो ट्रेन है वो समय से पीछे चल रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिहाइंड, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। द ट्रेन इज़ रनिंग बिहाइंड टाइम, यानी कि जो समय है उसका प्रॉपर टाइम है उससे पीछे चल रही है या लेट चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, व्हेन द पार्टी एंडेड, जब पार्टी एंड हो गई, ये पास्ट टेंस में है। द बैंड पैक अप इट्स इक्विपमेंट एंड लेफ्ट, तो जो बैंड था, बैंड यानी कि जो गाने बजाने वाले लोग थे, उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट को, उपकरण को पैक कर लिया और फिर चले गए। अगर अब इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर एंडेड का प्रयोग किया गया है जो कि पास्ट टेंस का है, सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया। यहाँ पर लेफ्ट का प्रयोग किया गया है, ये भी पास्ट टेंस का है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। जब दोनों सेंटेंस हमारे पास पास्ट टेंस में है तो बीच वाला सेंटेंस किस में होगा, ये भी पास्ट टेंस में होगा। पैकअप के माने होता है सब चीज़ों को पैक कर लेना, तो इसका सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे पैकअप का। पहले सेंटेंस में देखेंगे विल का प्रयोग किया, रॉन्ग है। सेकंड में विल हैव का प्रयोग किया गया, रॉन्ग है। थर्ड में यूज़ किया गया पैक्ड अप, और यही सी वाला हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, आई मेड अ लेक्चर। तो जब भी आप कोई लेक्चर देते हैं, कहीं पे आप लेक्चर देते हैं, स्पीच देते हैं, तो उसके लिए मेड का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि गिव का प्रयोग करते हैं। चूंकि इस सेंटेंस को ये पास्ट में बोलना चाहते हैं तो हम ये बोलेंगे आई गेव अ लेक्चर, यानी कि मैंने एक स्पीच दिया, एक लेक्चर दिया। आई गेव अ लेक्चर, आई गेव अ स्पीच, इस तरह से सेंटेंस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर। ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने मुझे डेंजर से बचा दिया। डेंजर की मीनिंग होती खतरा, ये नाउन है, और जब ये डेंजरस हो जाएगा तो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने मुझे खतरे से बचा लिया। प्रिवेंट की मीनिंग होती रोकना, उन लोगों ने मुझे खतरे से रोक लिया, तो रोका नहीं बल्कि उन लोगों ने उसे खतरे से बचाया। और जब बचाने की बात करेंगे तो बचाने के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है वो प्रोटेक्ट होता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। दे प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम डेंजर, उन लोगों ने मुझे खतरे से बचा लिया, मेरा प्रोटेक्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव, द रूम इज स्मोकी। स्मोकी की मतलब होता है धुआं वाला, जबकि ये कहना चाहते हैं कि जो रूम था वह धुएं से भरा हुआ था। जब आपको ये कहना है कि रूम धुएं से भरा हुआ है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिल्ड विद स्मोक, यानी कि सही आंसर आपका सी हो जाएगा। द रूम इज फिल्ड विद स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, I really enjoyed the way the fashion show was executed and I also very much liked its theme। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आई रियली इंजॉयड, मैंने सच में इंजॉय किया। द वे फैशन शो वॉज एग्जीक्यूटेड, जिस तरह से फैशन शो को एग्जीक्यूट किया गया था, संपन्न किया गया था, उसको मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उसके बाद में कह रहे हैं आई ऑल्सो वेरी मच लाइक, तो ये जो वेरी मच होता है ये वर्ब के बाद में आएगा क्योंकि एडवर्ब होता है, इसी वजह से सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, इट्स थीम कन्वेड। अब ध्यान रखेंगे जब भी हम एंड का प्रयोग करते हैं तो एंड से पहले यदि हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है तो बाद में भी सेकंड फॉर्म होता है। यदि हमने एंड से पहले थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है तो बाद में भी थर्ड फॉर्म आएगा। यदि हमने एंड से पहले आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है तो बाद में भी आईएनजी फॉर्म आएगा। यदि हमने एंड से पहले एडजेक्टिव यूज किया है तो बाद में भी एडजेक्टिव होगा। यदि हमने एंड से पहले एडवर्ब का प्रयोग किया है तो बाद में भी एडवर्ब होगा। दैट मीन्स कि एंड से पहले की दुनिया और एंड से बाद की दुनिया समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जीक्यूटेड का प्रयोग किया है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी कन्वेड का प्रयोग करेंगे, इस वजह से ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, रोनाल्ड माइट फेल द टेस्ट। ये कहना चाहते हैं जो रोनाल्ड है और टेस्ट में फेल हो सकता है, इन विच पॉइंट ही वुड रीसीट इट नेक्स्ट ईयर। और जहाँ पे वो फेल होता है वहाँ पर क्या करेगा, जिस चीज़ में फेल हो रहा है वहाँ पर दोबारा से बैठेगा। तो इसका जब सही हम देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर केस आना चाहिए था।
ये कहना चाहते हैं रोनाल्ड जो है वो टेस्ट में फेल हो सकता है, और इस केस में यानी कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो अगले साल फिर से बैठेगा टेस्ट में। तो इसलिए सही आंसर आपका सी होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा भी लग सकता है कि इन दैट केस, तो इन दैट केस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दैट हमारा क्या होता है, कभी भी हमें दैट का जब भी प्रयोग करेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो दैट से पहले कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। सॉरी, दैट से पहले कभी भी हम किसी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो टू हो चाहे इन हो, कोई भी प्रिपोजिशन हो, वी डोंट यूज एनी प्रिपोजिशन बिफोर दैट। तो इस वजह से दैट यहाँ पे नहीं आ सकता है, विच ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, he saw looking through the window, उसने देखा विंडो के थ्रू देखते हुए, द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्वेश्चन क्या होता है कि उसको आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास एक ही सब्जेक्ट होता है। अगर देखेंगे थर्ड वाला सेंटेंस है तो लुकिंग थ्रू द विंडो, विंडो से देखते हुए, ही सॉ उसने देखा, बेगर भिखारियों को, स्टैंडिंग खड़े हुए, राइट देयर वहाँ पर। तो ये आपका सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर लुकिंग का जो सब्जेक्ट है वो भी ही है और सॉ का जो सब्जेक्ट है वो भी ही है, दोनों का सब्जेक्ट ही है, और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए स्मॉलर का प्रयोग करते हैं कोई क्वांटिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि काउंटेबल है। अब जब काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल होगा। अनकाउंटेबल के लिए कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा नहीं तो ऑफ्यू हो जाएगा। ऑफ्यू का प्रयोग भी हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, यानी कि इसकी मीनिंग सम होती है, कुछ होती है। तो ओनली ऑफ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द 15 अगस्त सेलिब्रेशन एट द स्कूल। ये कहना चाहते हैं कुछ ही स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 15 अगस्त को स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। ये जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्पोज है। डिस्पोज के माने होता है ठिकाने लगा देना, और जब भी हम डिस्पोज का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से सही आंसर आपका बी होगा। द चेयर्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ, जो चेयर्स है उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा इन एन ऑक्शन, बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू कमिट हिज डिपार्टमेंट तो रिन्यूड एफर्ट टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने प्रोमिस किया था कि वो जो है क्या कर देंगे, कमिट किया था, टू कमिट हिज डिपार्टमेंट, कि अपने डिपार्टमेंट को कमिट कर देंगे, समर्पित कर देंगे। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे सही वर्ड नहीं, यहाँ पर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेशंस। रिलेशन से यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उसके रिलेटिव्स। तो जब भी आपको यूज़ करना होता है, यदि हम प्रोनाउन के यूसेस की बात करें तो इसको आप बहुत ही केयरफुली यूज़ करेंगे। यदि आप सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ करते हैं तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे आपको कहना है कि मैं जा रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग या मी आई एम गोइंग। तो आपका आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। वह जा रहे हैं तो शी इज़ गोइंग। इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेशंस, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो हिमसेल्फ को हटा करके हम ही का प्रयोग करेंगे, शी वाला आपका सही आंसर होगा। और अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, बोथ ही एंड हिज रिलेशंस विल बी इन्वाइटेड। उसको भी इन्वाइट किया जाएगा, उसके रिलेटिव्स को भी इन्वाइट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। जैसे कि मैं फीवर से सफ़र कर रहा हूँ तो यहाँ पर सो ग्रांट नहीं कहेंगे, प्लीज़ ग्रांट मी। जब भी हम एज का प्रयोग करते हैं, एज के बाद में सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एज हो गया, देयर फॉर हो गया, दस हो गया, हेंस हो गया, इसके बाद कभी भी हम सो का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी आपका, प्लीज़। प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, अ मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 4। तो जो मैन की लाइफ है, एक इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड की जाती है, इसलिए सही आंसर फर्स्ट होगा, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, ऑन सॉ मदर। अब याद रखेंगे कभी भी हमें यूज़ करना होता है, कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, अगर हम टू को छोड़ दें तो टू के अलावा जितने भी प्रीपोजिशन हमारे पास होते हैं सभी के बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑन लगा है, सॉ नहीं होगा, सीइंग होगा, यानी कि फर्स्ट आपका सही ऑप्शन है। ऑन सीइंग द मदर द चाइल्ड स्माइल्ड स्वीटली। अपनी मम्मी को देख करके बच्चा बहुत ही प्यारी सी स्माइल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, द 3 daughters डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्व्स। जब भी हम बात करते हैं बिटवीन की और अमंग की, तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है 2 के लिए,
अमंग का प्रयोग किया जाता है दो से ज़्यादा के लिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि देमसेल्फ तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि दो की बात कर रहे हैं या दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देमसेल्फ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 3 डॉटर्स के लिए, और 3 डॉटर्स क्या है? दो से ज़्यादा है, इस वजह से अमंग का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, ही डिड नॉट गिव मी सम बुक्स। तो सम जब भी हम बात करते हैं सम का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। जब भी सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है या नेगेटिव होता है तो वहाँ पे एनी का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, वी सॉ वन टाइगर अप्रोच्ड। सॉ के बाद में जब भी हमें कोई वर्ब यूज करना होता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। जैसे मैंने उसे पतंग उड़ाते हुए देखा तो आई सॉ हिम फ्लाइंग अ काइट। अगर हम ये कहेंगे आई सॉ हिम फ्लोन अ काइट तो रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी सी की बात करते हैं या लीव की बात करते हैं तो उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, इसलिए यहाँ पर अप्रोचिंग होना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका सी, अप्रोचिंग टूवर्ड्स अस। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो टू अस सही नहीं होगा क्योंकि मेरी तरफ आ रहा था, और जब की तरफ की बात करते हैं तो टूवर्ड्स आता है, और जब तक की बात करेंगे तो टू आएगा। तो चूंकि की तरफ की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा टाइगर हमारी तरफ आ रहा था, हमारी जानिब आ रहा था, तो हम सी का प्रयोग करेंगे। सी इज द सुटेबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, देयर वर सो मेनी चिल्ड्रेन एट द पार्टी दैट इट वॉज हार्डली इम्पॉसिबल टू कीप अ काउंट। अब ध्यान रखेंगे जो हार्डली यहाँ पे यूज़ किया गया ये एक नेगेटिव एडवर्ब है, और इम्पॉसिबल ये एक नेगेटिव है। जब दो नेगेटिव वर्ड एक साथ में आते हैं तो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, इस वजह से सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हम हार्डली के साथ पॉसिबल यूज़ करेंगे, ना कि इम्पॉसिबल यूज़ करेंगे। हार्डली पॉसिबल फॉर लगा दिए, रॉन्ग हो गया। हार्डली इम्पॉसिबल दोनों लगे हैं, रॉन्ग है। हार्डली पॉसिबल लगा है, टू कीप लगा है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन 5 years ago। अब ध्यान रखेंगे जब भी हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना होता है और उसके बाद में हम टाइम का प्रयोग कर देते हैं सिंस फॉर के बाद, जैसे सिंस हो जाएगा सिंस 1996, 97, 98, इस तरह के जब भी हमें टाइम यूज़ कर देते हैं तो उसके लिए दो ही टेंस हम यूज़ करते हैं, या तो फिर परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब वो परफेक्ट में से कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पे सिंस के बाद में टाइम मेंशन किया गया है तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का तो कोई बन नहीं सकता है, इस वजह से हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बी वाला ऑप्शन। आई के साथ हैव आता है और जो बीन है यहाँ पर ये बी का थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, इस वजह से सही आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, सुनील वॉज एक्टिंग। तो एक्टिंग यहाँ पर जो है ये वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, और जब भी किसी वर्ब को क्वालिफाई करना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है या उसमें कुछ मीनिंग जोड़नी होती है तो हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि स्ट्रेंजली। सुनील जो होता है बहुत अजीब तरीके से एक्टिंग कर रहा था, बिहेव कर रहा था जब मैंने उसे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि लास्ट क्वेश्चन है 22, आई शैल नॉट गो अंटिल आई एम इन्वाइटेड। मैं तब तक के नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे इनवाइट नहीं किया जाएगा। इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर ये कंडीशन की बात कर रहे हैं, ना कि टाइम की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम सी को चूज करेंगे, अनलेस इज द राइट आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। सो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।